पलवल की जाट धर्मशाला में 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर कर्मचारी यूनियनों द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार कोविड के दौरान रद्द किए गए 29 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 मजदूर कोड्स लाने का प्रयास कर रही है। जो लेबर कोड मजदूरों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है, उसको किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। और इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार कर्मचारी विरोधी नीति बना रही है, जिसके विरोध में 9 जुलाई को टोकन हड़ताल की जा रही है और देश भर के कर्मचारी इस दिन देश का चक्का जाम कर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। केंद्र की सरकार इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ताल ठोकने और कर्मचारियों की अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हड़ताल के मुख्य मुद्दों में 4 लेबर कोड को रद्द करना, सभी तरह के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना व नियमित होने तक समान काम समान वेतन लागू करना, HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करते हुए विभागीय रोल पर रखने व HKRN को भंग करना होगा। इसके अलावा न्यूनतम वेतन रिवाइज करवाना, हरियाणा के कर्मचारियों का अलग से वेतन आयोग गठन कर उसे लागू करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, PFRDA बिल रद्द करना, विभागों में नए पद सृजित कर अकादमिक मेरिट के आधार पर भर्ती करना शामिल रहेगा। उन्होंने कहा है कि विभागों व सेवाओं के निजीकरण के बजाय विस्तार करना, नई शिक्षा नीति बिजली बिल 2023 व नई परिवहन आदि नीतियों को वापस लेना कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल की तैयारियों में सभी जिलों से जत्थे चलाकर तैयारियां करने व विभागीय यूनियन की बैठक कर व्यापक रूपरेखा बनाई है। इसके अतिरिक्त पिछली बैठकों की समीक्षा कर ब्लॉक व जिला का ऑडिट करना, जिलों की बैठक कर आगामी कार्यक्रमों को लागू करवाने का आह्वान किया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी महेंद्र चौहान ने कहा है कि मौजूदा सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी की विरोधी है और कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेगा। राजनीति की बात मत करो। केवल और केवल इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर किसी व्यवस्था का कोई इलाज है तो वो राजनीति है। इस देश की जनता ने चुनाव से पहले वो माहौल बनाया था कि इस देश की जनता तब इस सरकार को बदल देगी, देश में भी और प्रदेश में भी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बदलाव नहीं हो पाया। अभी लांबा साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किसान और मजदूर सरकार के ज्यादातर खिलाफ है, जनता खिलाफ है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। आज इस देश में जो प्रदेश में जो सरकार है, केवल 20,000 ज्यादा वोट मिली है दूसरी पार्टी से, उन 20,000 की वजह से सत्ता में, और केवल आधे प्रतिशत के आधार पर सत्ता में। और वो जो सेंटर की सरकार है, अगर नैतिकता के दायरे में देखा जाए तो वो सरकार बहुमत से बहुत नीचे रही थी, उसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन इन लोगों के साथ नैतिकता की बात करना बहुत ही गलत बात है। तो मैं साथियों, केवल कर्मचारी, किसान, मजदूर सबसे नहीं, सारे इस देश की तन मन धन से सारी जनता जितनी इस देश में है 144 करोड़ के आसपास, सबसे आह्वान करते हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। अगर हम सब साथ रहेंगे तो ये देश की सरकार भी बदलेगी, ये सरकार अपनी बात को मानेगी। आज ना कोई रिटायर्ड कर्मचारी की बात मानी है, ना वर्तमान कर्मचारी की बात मानी है, ना किसान की बात मानी है, ना बेरोजगार की बात मानी है, ना मरीज की बात मानी है, सबके सबका निजीकरण किया जा रहा है। 2000 समाजवादी देश है क्यों हुआ, उसके ऊपर भी अमेरिका पूरी तरीके से उसका गला घोटना चाहता है, नाकेबंदियां पाबंदियां लगा रखी है ताकि बाहर से कुछ भी प्रकार का आयात निर्यात ना हो सके। और तीसरा ये जो 9 जुलाई की नेशनल वाइड स्ट्राइक है, इस पर थोड़ा सा फ्री हुए ही चर्चा हम करें। तो साथियों ने बीच में बोला है, और ये इसलिए कर रहे हैं हम
कोई साथी ये भी कह सकता है कि फिलिस्तीन का, इजराइल का, यूक्रेन का, रसिया का या ईरान का, इन युद्धों से हमारा क्या मतलब है? अब तो हमारी पेंशन की बात करो, रिलायंस की बात करो, स्लीपर को पक्का कराने की बात करो, लेकिन अगर हमने इनके बारे में नहीं सोचा तो ये जो हमारा देश और इसकी डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स ये नहीं बचेंगे, और ये नहीं बचेंगे तो फिर सरकारी बात कहाँ बचेंगे और हमारी मांगे कहाँ रहेंगी। इसलिए ट्रेड यूनियन में हम जो बोलते हैं कि हम थिंक ग्लोबली, मतलब सोच हमारी अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए और जो एक्ट है वो लोकली होना चाहिए। जहाँ हम काम कर रहे हैं उस पर हमें एक्ट करना चाहिए। अगर हम देखेंगे जॉन साहब बता रहे थे कि जो इजराइल का और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है बहुत लंबे समय से चल रहा है, और 2023 से तो लगातार चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या बात है? मतलब इजराइल में 98% के करीब यहूदी हैं और फिलिस्तीन में मुस्लिम हैं। और जो इजराइल है ये अगर देखेंगे 1948 से पहले कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा नक्शा है उसमें इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, देश है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग यहूदी अलग अलग जगह अलग अलग